तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं 24 छात्र जो है 2023 में परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि जो मैथ है वो आपको ईजी लगेगा। जो मैं स्टेप बताऊँगा उस स्टेप से आपको आप फॉलो करते हैं, अगर वो फॉलो करते हैं तो आपको ईजी लगेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर वो आप नहीं देखे हैं तो कैसे आपको देखना है, तो देखिए आपको है ना किसी भी जो है ना यूट्यूब में जाना है और यूट्यूब में सिंपल आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? पॉइंट ऑफ स्टडी STM सर्च करना है। इस तरह से देख सकते हैं, पॉइंट ऑफ स्टडी STM आपको सर्च कर देना है। ठीक है, उस पर आपको क्लिक करने के बाद जो है इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट ऑफ स्टडी STM लिखा हुआ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, देख सकते हैं प्ले लिस्ट बना हुआ है। प्ले लिस्ट पे आपको क्लिक करना है और यहीं पर देख सकते हैं यहाँ पर एक एक जानकारी आपको खुल जाएगा। और यहाँ भी देख सकते हैं ना क्लास 10th मैथ ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ देखिए इस प्ले लिस्ट पे आपको क्लिक करके वहाँ से आप एक एक करके ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम चलते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो है ये जो आज का जो ऑब्जेक्टिव वो इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो चलिए पहला जो प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? नहीं है, सॉरी। ठीक है, क्या है? नहीं है। तो देखिए कौन द्विघात समीकरण नहीं होता है, उसके लिए क्या शर्त है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जिसका घात 2 होता है द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, जिसका घात कितना होता है 2 द्विघात समीकरण कहलाता है। जब इसको आप तोड़िएगा a + b का होल स्क्वायर पर, इसमें भी a स्क्वायर निकलेगा, तो मतलब ये भी द्विघात समीकरण होगा। इसका भी a स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया हुआ, तो उससे क्या मतलब हमको a - b का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसमें भी a स्क्वायर निकलेगा, लेकिन इसको जब आप तोड़िएगा ना तो क्या होगा, एक्चुअली में ये दोनों आपस में कट जाएगा। एक से एक कट जाएगा, उसके बाद है ना यहाँ से एक से एक कट जाएगा, समझिए। तो ये आपको है ना यहाँ पर कुछ x बचेगा, समझिए, लेकिन a स्क्वायर नहीं आएगा। तो ये क्या होगा जी, ये हमारा आंसर नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि द्विघात समीकरण क्या है? नहीं है। क्लियर समझ रहे? चलिए आगे जो प्रश्न दिया हुआ, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ, इस प्रश्न को देखिए और इसका जो आंसर है वो आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आगे जो प्रश्न कहता है यदि x² + 1/x² बराबर दिया हुआ 14। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं 14 दिया हुआ। उसके बाद कहता है वो x + 1/x का मान क्या होगा। देखिए ये समीकरण है ना माध्यम से बनता है और बिल्कुल इजी स्टेप से बनाऊंगा, समझिए। देखिए मैं इतना को कितना लिख सकता हूँ। ठीक है, तो कहेंगे सर जी x + 1/x और उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्लियर समझना, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर है, तो मैं इसको सजा दिया हूँ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका क्या हो गया, ये फॉर्मूला बन गया, a + b का क्या बन गया, होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, क्लियर समझ दें। तो फॉर्मूला होता है x² + b² मतलब a² + b² - 2ab होता है, a² + b² + 2ab होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है जी। ठीक है, तो यहाँ पर 1/ उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब +2 गुने और x गुने और ab मतलब क्या होता है, a का मान x है और गुने b का मान कितना है 1/x है। x से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखिए इतना का जो मान है वो कितना दिया हुआ, तो देख सकते हैं यहाँ पर 14 दिया हुआ, तो 14 लिख देंगे। अब प्लस यहाँ पर 2 से 1 में गुना क्या होगा, +2 हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, तो यहाँ देखिए 14 2 कितना हो जी 16 हो जाएगा, 16। और यहाँ पर x + 1/x उसका क्या था, यहाँ पर होल स्क्वायर था। ठीक है, क्लियर समझ रहे हैं। तो देखिए इस स्थिति में यहाँ पर देखिए यहाँ पर ना हमको जो निकालना था वो क्या निकालना था, वो x + 1/x निकालना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर को क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पुट करेंगे रूट में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 1/x बराबर क्या होगा जी, तो √16 हो जाएगा। अब 16 का कितना होता है, रूट कितना होता है 4। तो यहाँ पर जो x + 1/x का जो वैल्यू निकल गया कितना निकल गया, 4 निकल गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा जी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं बी दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे प्रश्न कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है कि k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है 9x² + 3kx + 4 के मूल क्या है, समान है। तो जब मूल समान होता है तो क्या होता है बताइए, जब आपका मूल समान होता है तो क्या होता है, अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, k का मान निकालना है, k का मान निकालना, मूल समान निकालना। ठीक है,
तो उस स्थिति में हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। दिया हुआ है इस तरह यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, समीकरण यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 3k(x) उसके बाद देना 9x² + 3k + 4 = 0, ठीक है। कहता है मूल समान है, ठीक है। तो समान के लिए जो फॉर्मूला लगता है क्या होता है, आप जानते हैं कि b² - 4ac बराबर क्या होता है, 0 होता है। क्लियर समझना है। तो यहाँ पे a का मान कितना हो गया, तो यहाँ पे a का मान जो होता है वो 3 हो जाएगा, ठीक है। a का मान कितना होगा 3 का, b का मान कितना हो गया, तो b का मान यहाँ पे देख सकते हैं x का गुणांक होता है, तो यहाँ पर 3k दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर 3k लिख देंगे, ठीक है। कमा उसके बाद c का जो मान है कितना दिया हुआ, c का मान 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पुट कर देना है ये वैल्यू, तो b का मान 3k है, तो यहाँ लिख देंगे 3k और उसका क्या करेंगे जी, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर -4 का 4 गुण है, और a का मान कितना है जी, तो a का मान यहाँ पे देखिए कैसा है क्वेश्चन जी, a का मान यहाँ पर a का मान 3 दिया होगा, 3 गुण है, और c का मान कितना है, तो 4 दिया होगा, तो 4 लिख देंगे, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा जी, 3 का स्क्वायर क्या होगा बताइए, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है जी, 9 होता है, ठीक है। a का मान यहाँ पे a का मान 9 दिया हुआ, तो 9 लिख देंगे, सॉरी यहाँ क्या लिखेंगे 9, और c का मान कितना है 4 है, तो 4 लिखेंगे। 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर क्या होगा, k² माइनस यहाँ पर बराबर 0 लिखेंगे, और 4 जगह 16, 16 नंबर कितना हुआ 144, 144 और बराबर क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 9k² बराबर क्या होगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में, तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 144। अब यहाँ से काटेंगे तो कितना मतलब करेगा, तो k² बराबर हो जाएगा 16, तो यहाँ से अब निकालेंगे तो k बराबर निकालेंगे, क्योंकि हमको k का मान निकालना था, तो रूट अंडर में क्या होगा 16, 16 का रूट कितना होता है 4, तो एक मरतब प्लस में होगा, एक मरतब क्या होगा माइनस में होगा, ठीक है। तो k का जो वैल्यू होगा वो एक मरतब प्लस में, एक मरतब माइनस में, तो यहाँ देखिए ए ऑप्शन नंबर बी में जो है ये इस प्रकार दिया हुआ है, इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे जो प्रश्न करता है, यहाँ देखिए कहता है x - y बराबर 6 और x² + y² बराबर 30, ठीक है। तो x और y का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पे यह ज्ञात करना है x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह का जो समीकरण को मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। चलिए इसको हम बना के दिखाते हैं, ठीक है। दिया हुआ है x - y बराबर दिया हुआ है 6 और कहता है x² + y² जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर x - y बराबर 6 क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ पर आपको वर्ग करने पर क्या करने, वर्ग करने पर लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा जी, x - y का क्या होगा वर्ग बराबर क्या होगा 6 का वर्ग भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a माइनस क्या होगा b का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो a² होता है, उसके बाद प्लस क्या होता है b² मतलब y का स्क्वायर, और उसके बाद प्लस क्या होगा, यहाँ माइनस दिया हुआ तो क्या लिखेंगे जी, तो यहाँ पर माइनस दिया हुआ तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ना आपके क्वेश्चन में ही माइनस दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस और 2 का 2 गुने और x गुने और y यानी कि मतलब 2ab होता है ना जी, तो a का मान x है और b का मान कितना y दे, तो 2ab हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा जी, तो यहाँ देखिए बराबर क्या होगा 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 हो जाएगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। तो यहाँ पे x² + y² का वैल्यू दिया होगा, देखिए x² + y² का वैल्यू कितना दिया होगा 30 दिया होगा, तो लिख देंगे 30 माइनस 2 से x में गुना करेंगे y में, तो 2xy हो जाएगा, बराबर क्या होगा 36 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर समझ रहे। अब यहाँ से देखिए यहाँ से निकालना क्या है, यहाँ से निकलेगा क्या बताइए, तो यहाँ से आप निकालिएगा तो -2xy बराबर क्या होगा 36, और ये उधर जाएगा तो क्या होगा -30 हो जाएगा, तो -2xy बराबर क्या होगा 6 निकल जाएगा। तो ये जो है ना ये माइनस जो है आपको नहीं रखना, क्योंकि हमको xy नहीं निकालना जी। तो यहाँ पर xy बराबर क्या होगा जी, xy बराबर हो जाएगा 6 में -2, ठीक है। तो काटेंगे तो क्या होगा -3 निकल जाएगा। तो xy का वैल्यू क्या निकला -3। हमसे क्या पूछ रहा था, तो यहाँ हमसे पूछ रहा है जो था वो xy ही मान पूछ रहा था, ठीक है। यहाँ पे जैसा देख सकते हैं xy का मान क्या होगा, तो -3 आएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। क्लियर समझ रहे। चलिए आगे जो प्रश्न करता है काफी शानदार प्रश्न दिया हुआ है, उस प्रश्न को समझिए थोड़ा सा, और कहता है इसको देखिए, कहता है ये द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 के मूल होंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो जब भी आपको मूल पूछेगा, आपको कोई मूल नहीं दिया रहेगा, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ आपको है ना फैक्टर गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है।
तो गुना करने पर कितना चाहिए, -18 चाहिए। ठीक है, तो -18 चाहिए गुना करने पर, और जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर +3 चाहिए, तो 3। अब हमको दिमाग लगाना है कौन ऐसा पहाड़ा जिसमें 18 आ जाएगा। उसके बाद जो है ना जोड़ेंगे तो क्या होगा जी, 3 हो जाएगा। तो 6 से 3 में गुने करेंगे क्या होगा, 6 18 हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या होगा माइनस। अब कहोगे सर अब ऐसा क्योंकि ये भी प्लस लिख सकते हैं, ये माइनस लिख सकते हैं। तो एक्चुअली ये बात ये है ना जी कि हमको -18 गुना करने में लाना है, जबकि जोड़ने कराने में क्या आना चाहिए, +3 आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए प्लस की संख्या ज्यादा रखेंगे और माइनस की संख्या कम रखेंगे। तो 6 3 18 हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया जी, माइनस, तो -18 आ गया। और 6 में से 3 जाएगा क्या बचेगा, +3 बचेगा, क्योंकि प्लस की संख्या ज्यादा है। तो ये क्या है, प्लस में दिया, +6 दिया हुआ, अगवा ये -3 दिया हुआ। तो जब उसको शून्य में निकालेंगे ना, मूल निकाले मतलब शून्य के निकालना, तो ये माइनस में 6 हो जाएगा, और ये किस में हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। मतलब 6 -6 +3 कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा सही जवाब। चलिए आगे प्रश्न कहता है द्विघात समीकरण x² + x + 5 बराबर 0 के मूल क्या है, प्राकृतिक। जब मूल प्राकृतिक होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए उस स्थिति में हम फॉर्मूला लेंगे b² - 4ac बराबर क्या लगेंगे, 0 लगाएंगे। ठीक है, मूल प्राकृतिक के लिए। ठीक है, तो b का मान कितना है, तो यहाँ पर 9 कुछ हो तो 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, और उसका करेंगे स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का 4, अगुण a का मान कितना है, 1 का मान यहाँ पर 9 कुछ हो तो 1 है, अगुण और c का मान कितना है जी, तो 5 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या होगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 स्क्वायर माइनस, और 4 पंचे क्या होगा 20, -20 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 0। तो 1 में से 20 जाएगा क्या हो जाएगा, -19, और बराबर क्या होगा 0। ठीक है, अब बताइए ये बड़ा है कि ये बड़ा है, आपको बताना ये बड़ा है कि ये बड़ा है। ठीक है, तो देखिए आप जो है ना कहेंगे सर जी ये ऑलरेडी कर्जा में, तो ये बड़ा हो नहीं सकता है, तो इसलिए ये बड़ा होगा। ठीक है, तो जब भी ये ग्रेटर देन आएगा, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ये फॉर्मूला तैयार हो जाता है इसमें। ठीक है, एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है कि b² - 4ac और ग्रेटर देन क्या होगा 0, तो क्या होगा इस तरह के जैसे भी आप ग्रेटर देन 0 आएगा तो क्या होगा, अवास्तविक होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। काफी शानदार। चलिए आगे प्रश्न कहता है, देखिए बहुत ही इजी प्रश्न जो दिया हुआ है, सब प्रश्न को हम एक एक करके बारीकी से समझे ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है, इससे पहले वाला पार्ट भी आप देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न में दिया हुआ है, और जो भी इसमें प्रश्न जो दिया हुआ वो VVI प्रश्न दिया हुआ। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग जो है ना बात करेंगे क्वेश्चन बैंक की बात करेंगे, लेकर चर्चा करेंगे, और उसके बाद जो है ना सब्जेक्टिव भी चर्चा करेंगे और मॉडल पेपर की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लियर समझ रहे हैं। चलिए आगे जो प्रश्न करता है वो इस प्रकार का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो जब द्विघात समीकरण होगा तो क्या होगा एक्चुअली, तो देखिए उसमें है ना पावर जो होगा उसका जो पावर होगा कितना होगा, 2 होना चाहिए, लेकिन ये तो 2 है एक्चुअली, बीच में क्या ये रूट है, तो रूट होने के नाते क्या होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा जवाब। यहाँ देखिए बीच में जो है बट्टा में x आ गया, तो ये भी तो नहीं होगा। तो ये जो है ना इसको जब आप सही बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये सब द्विघात समीकरण क्या होगा, नहीं होगा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर समझ रहे। चलिए आगे प्रश्न कहता है, देखिए आगे जो प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। फिर से क्या है पूछ रहा है, द्विघात समीकरण नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगी बताइए, क्या पूछ रहा था, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो घात जिसका 2 होगा तो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ देखिए एक्चुअली में यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो डी जो है ना, इसमें पावर कितना दिया हुआ, 3 आ चुका है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या कहलाएगा, डी कहलाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए आगे प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कि कहता है यदि द्विघात समीकरण 2x² - px + p बराबर 0 मूल समान हो तो p का मान क्या होगा। जब भी मूल समान होता है ना तो जो फॉर्मूला लगता है वो क्या लगता है बताइए, जब भी मूल समान होता है तो जो फॉर्मूला लगता है b² - 4ac बराबर क्या लगता है, 0 लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे b² - 4ac बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, क्लियर समझ रहे हैं। अब b का मान कितना है बताइए, तो यहाँ पर b का मान देखेंगे तो -p है। ठीक है, तो यहाँ पर -p और उसका क्या करेंगे होल स्क्वायर,
-4 का 4 गुने और a का मान कितना है तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 दिया हुआ तो 2 लिख देंगे, और गुने c का मान कितना है तो p दिया हुआ तो p लिख देंगे, बराबर क्या रखेंगे c को। अब p का स्क्वायर करेंगे तो होगा गुरुजी p स्क्वायर -4 दूना 8, 8 से p में गुना तो -8p, अब बराबर 0। तो यहाँ पर p स्क्वायर बराबर क्या होगा जी तो माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा जी 8p हो जाएगा, क्या होगा 8p हो जाएगा। ठीक है, क्लियर समझ रहे। तो यहाँ से क्या निकालेंगे 1p से 1p कट जाएगा तो इधर कितना बचेगा 1p, तो यहाँ पर क्या बचा 8 बचा। ठीक है, तो p का मान कितना हुआ 8। अब ऑप्शन में देखेंगे 8 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न कहता है, काफी शानदार प्रश्न है, देखिए VBI प्रश्न है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं। ठीक है, यदि समीकरण x² - kx + 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं है, जब मूल वास्तविक नहीं होता तो फॉर्मूला क्या लगेगा। ठीक है, तो जब मूल वास्तविक नहीं है तो क्या होगा अवास्तविक होगा, मूल वास्तविक नहीं है तो अवास्तविक, इसको क्या कहते हैं अवास्तविक, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अवास्तविक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं जब मूल वास्तविक नहीं होता है तो उसको क्या कहेंगे अवास्तविक कहेंगे। ठीक है, अवास्तविक में जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा बताइए, तो अवास्तविक में जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है b² - 4ac, b² - 4ac और ग्रेटर देन क्या लगेगा 0 लगेगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब हमको मान निकालना है किसका k का मान निकालना है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर मतलब 1 यहाँ पे दिया हुआ है, तो a का वैल्यू कितना हुआ 1, b का वैल्यू कितना हुआ k दिया हुआ -k और c का वैल्यू 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ आपको पुट करना है, तो b का यहाँ कितना रखना है तो b के यहाँ पर आपको k रखना है -k और उसका स्क्वायर, उसको -4 का 4 गुने और a का मान कितना है तो यहाँ पे देखिए ना कुछ हो तो 1 है और गुने और c का मान कितना है जी तो c का मान यहाँ पे देख रहे हैं 4 दिए हो तो 4 लिख देंगे, तो -k² यहाँ पर ग्रेटर देन 0 तो लिख देंगे 0। तो यहाँ पे क्या होगा तो -k² का क्या होगा +k² हो जाता है। ठीक है, अब -4 का कितना होगा 16, 16 ग्रेटर देन क्या होगा 0, तो यहाँ से k² बराबर क्या होगा 16 हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या होगा 16। अब यहाँ से k निकालना है तो इसमें रूट लगा दिए तो कितना निकलेगा 4, तो ये 4 जो होगा एक मरते प्लस में एक मरते माइनस में होगा, तो एक इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -4 ग्रेटर देन k, ग्रेटर देन क्या होगा 4, क्योंकि आप देख सकते हैं जो k का मान है वो -4 कम है, जबकि जब ये k का जो मान है वो k का मान जो है 4 से छोटा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी में जा सकते हैं, सही जवाब ढूंढ सकते हैं। काफी शानदार। चलिए आगे जो प्रश्न करता है काफी शानदार प्रश्न करता है, एक एक प्रश्न जो है ना आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। अगर आप 2023 के बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, आगे जो प्रश्न बताया है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल हो तो यहाँ पर पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा -√3 दिया हुआ। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आपको जो एक्चुअली दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा -√3 दिया हुआ। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a होता है फॉर्मूला, -√3 दिया हुआ है। अब b का मान क्या रखना b, तो यहाँ देखिए b का मान जो दिया हुआ है -3√3 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है तो यहाँ पर रखेंगे मान, तो यहाँ पर रखेंगे -3√3, यहाँ माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 3√3 अब बट्टा में a का जो मान कितना दिया हो तो ना कुछ हो तो 1 माइनस का माइनस, और ये जो माइनस वाला है यहाँ आपको लिख देना है। ठीक है, तो 3√3 में से 1√3 जाएगा, बचेगा 2 क्या बचेगा 3 बचेगा। ऑप्शन लिख लेंगे थोड़ा सा, 2 क्या दिया हुआ 3, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ सही है। चलिए आगे प्रश्न कहता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है, एक प्रश्न को देखिए। कहता है यदि द्विघात समीकरण ax² + bx बराबर c a नॉट 0, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ a का जो मान है वो 0 नहीं आना चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा यही पूछ रहा है ये। ठीक है, तो देखिए इस स्थिति में क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समीकरण को सजा लीजिए। ठीक है, तो सजाएंगे तो a² उसके बाद प्लस bx और ये जो है ना ये उधर जाएगा तो क्या होगा -c बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a होता है, तो b का मान कितना +b और तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ माइनस प्लस माइनस क्या होगा जी तो प्लस माइनस -b बट्टा में a, मतलब कहा जाएगा b बट्टा में a, ऑप्शन नंबर a में जाएगा सही जवाब। चलिए आगे प्रश्न बताया क्वेश्चन नंबर 13
कि यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 का एक मूल क्या दिया हुआ, 1/3 दिया हुआ, एक मूल 1/3 दिया हुआ, तो दूसरा मूल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन को हम ऐसे बनाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ना इस तरह का क्वेश्चन दिया था आपको, समझिए, और कहता है एक मूल इतना दिया हुआ। ठीक है, तो मूल क्या निकालेंगे, जब एक मूल दिया हुआ तो क्या आप जानते हैं कि एक मूल जो दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा जो है ना आपको दिया हुआ। ठीक है, तो अल्फा का जो मान है वो आपको दिया हुआ। ठीक है, अल्फा का मान क्या दिया हुआ, आपको दिया हुआ मान यहाँ देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा नजर लगा लेते हैं। कहता है कि दूसरा मूल क्या होगा, ये पूछ रहा है कि दूसरा मूल क्या होगा, ये ना पूछ रहा है जी, तो दूसरा मूल आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है। ठीक है, ये ना होता है जी b/a। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला का जो है ना हो गया। अब यहाँ पर b का मान रखना है, तो b का मान कितना है माइनस, और यहाँ पर क्या भी b के जगह पे भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया जी प्लस हो गया, तो 10 अब बट्टा में, और a का मान कितना दिया हुआ 3। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया 10/3। अब एक शून्य दिया हुआ है 1/3, तो 1/3 प्लस बीटा बराबर 10/3। यहाँ से बीटा निकालेंगे तो गुरुजी बीटा बराबर क्या होगा 10/3, और ये कहाँ जाएगा तो माइनस में 1/3। जब इसको घटाइए तो क्या होगा 9/3, काटेंगे क्या होगा 3 हो जाएगा सही जवाब। मतलब बीटा का जो मान होगा, जो दूसरा जो शून्य होगा वो कितना होगा 3 हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, तो हम लोग जो है ना देखिए कोशिश करते हैं इसका आंसर देखने की। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, तो डी में दिया हुआ इसका आंसर। ठीक है, क्लियर समझ रहे हैं। चलिए आगे जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है, इस प्रश्न को देखिए, बिल्कुल स्किप ना कीजिए, आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कहता है यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल दिया हुआ -3, एक मूल आपको क्या दिया हुआ -3 दे चुका है। तो मतलब कहने का मतलब x का मान कितना दिया हुआ -3 दिया हुआ है, x का मान क्या दिया हुआ -3। तो यहाँ पर आपको पुट करना है, तो 2 का 2 गुने, और x का मान दिया हुआ -3, तो यहाँ पर -3 और उसका क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस का प्लस और p का p गुने, और x का मान -3 रख लेंगे, और -3 बराबर क्या करेंगे 0। यहाँ से 2 का 2 गुने, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और प्लस, और यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या होगा जी माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा माइनस, 3 से p होगा तो -3p हो जाएगा, -3 बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। 9 दूनी कितना होगा 18, तो 18 -3p -3 बराबर क्या होगा 0। अब 18 में 3 जाएगा हो जाएगा 15, 15 -3p बराबर क्या होगा 0। तो 15 में 3 हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 15 बराबर 3p लिख सकते हैं जी, 3 5 कितना हुआ 15, तो p का मान कितना हुआ 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर सी में जाएगा सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा जी करेक्ट हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर समझ रहे। चलिए आगे जो प्रश्न करता है, यहाँ देखिए आगे जो प्रश्न करता है उस प्रश्न को समझते हैं। और जो हमारा जो प्रश्न है कहता है कि समीकरण जो है ना, समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 के मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात निकालना। ठीक है, तो मूलों का योग क्या होता है जी बताइए, मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले आपको मूलों का योग आना चाहिए। तो मूलों का योग कहने का मतलब क्या होता है शून्यकों का योग, और मूलों का गुणनफल कहने का मतलब क्या होता है शून्यकों का गुणनफल कहने का मतलब। ठीक है, ये जो इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया था इसमें यही पूछ रहा था कि मूलों का योग और गुणनफल क्या होगा। ठीक है, यही पूछ रहा था। ठीक है, क्लियर समझ रहे हैं। तो यहाँ देखिए अब इसको हम निकालेंगे, तो मूलों का योग जो होता है वो क्या होता है बताइए। तो मूलों का योग हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस क्या होता है बीटा होता है माइनस b/a होता है, और मूलों का गुणनफल होता है अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा और c/a होता है। ये समझ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है मान रखना है। तो b का मान यहाँ पे देखिए b जो है ना पहले माइनस में है, और यहाँ पे भी b का मान क्या है माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 12 बट्टा में a का मान कितना दिया हो, तो a का मान यहाँ देख सकते हैं 7 दिया हो 7। उसके बाद c का मान कितना दिया हो, तो c का मान यहाँ देख सकते हैं 18 दिया हो, तो बट्टा में 18 और बट्टा में, और c का मान कितना है, तो a का मान कितना है तो दिया हो 7, 7 से 7 क्या होगा कैंसिल, 6 दूना 12 6 3 18, मतलब 2 अनुपात कितना हो गया 3 हो जाएगा। तो कहेंगे सर जी 2 अनुपात जो 3 दिया हुआ कहाँ दिया हुआ
ऑप्शन नंबर थोड़ा सा देख लेते हैं, 2:3 डी में दिया हुआ सही जवाब। ठीक है, क्लियर समझ रहे हैं। चलिए आगे जो प्रश्न करता है वो इस प्रकार करता है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में किसका हल परिमेय संख्या का समुच्चय होगा। तो सब परिमेय संख्या के समुच्चय में आपको निकालना है। तो देखिए इसको ये निकालिएगा ना तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर निकलेगा। ठीक है, बाकी सब गलत। आगे जो प्रश्न करता है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल बराबर हो तो सी का मान क्या होगा। ठीक है, तो जब आपका मूल बराबर है तो क्या लगाएंगे, सी का मान क्या होगा बताइए। जब मूल बराबर है तो सी का मान क्या होगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो b का मान b दिया हुआ तो b का स्क्वायर करेंगे माइनस और 4 का 4 ac। अब यहाँ बराबर 0, अब आपको निकालना क्या है, c निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको छाड़ देंगे उधर। ठीक है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये -4 है तो उधर जाएगा तो क्या होगा +4ac हो जाएगा। अब यहाँ से c निकालिए, c बराबर क्या होगा बी स्क्वायर और बट्टा में क्या होगा 4a दिया होगा तो 4 है। तो बी स्क्वायर बट्टा में 4 कहाँ दिया हुआ जी, बी स्क्वायर माइनस बट्टा में 6, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ सही जवाब। चलिए आगे जो है ना काफी महत्वपूर्ण प्रश्न करता है, x - 2 इंटू में x + 2 बराबर 5 दिया, तो मूल निम्नलिखित में कौन होगा। ठीक है, तो जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन दिया होता है, यहाँ पे देखिए गौर देखिए, ये दोनों संख्या आपस में बराबर, फर्क इतना कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस है। ठीक है, तो a - b इंटू में a + b का फॉर्मूला लग जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस क्या होता है b स्क्वायर। ठीक है, a यहाँ पर कितना x स्क्वायर और माइनस b यहाँ पर कितना है 2 दिया हुआ है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, बराबर क्या होगा 5। तो x स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, बराबर क्या होगा 5। अब यहाँ से x स्क्वायर बराबर क्या होगा जी, तो 5 और उसके बाद ये माइनस दिया हुआ तो उधर जाएगा +4 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा 9। अब यहाँ से x निकालना है आपको। ठीक है, तो रूट में 9 मतलब क्या होता है, एक मतलब प्लस में 3, एक मतलब क्या होगा माइनस में 3। 9 का क्या होगा दी 3 हो जाएगा जी, 3 निकलेगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, क्लियर समझ रहे हैं। चलिए आगे प्रश्न करता है वो इस प्रकार क्वेश्चन है कि x + 3 इंटू में 2x - 1। ठीक है, तो क्या होगा, इसका समुच्चय निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो जैसे आप है ना मैंने बताए, जब अंक बराबर रहेगा तो वो नियम लगाएंगे a - b का उसका लगाएंगे a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला। जब अंक बराबर नहीं रहेगा तो इससे इसमें गुना करेंगे, फिर इससे इसमें गुना करेंगे, इसी से इसमें गुना करेंगे, फिर इसी से इस वाला से इसमें गुना करना है। ठीक है, क्लियर समझ रहे हैं, तब जाकर मान निकालेगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब क्या होगा जी बताइए, 19 का सही जवाब क्या होगा बताइए, 19 का सही जवाब क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी जाएगा सही। 19 का हो गया, 19 का सी में जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा सही जवाब। क्या होगा जी, सी में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 बट्टा में यहाँ पर 2 निकलेगा और यहाँ पर 3 निकलेगा प्लस में, तो उधर जाएगा क्या होगा माइनस में हो जाएगा। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे जो प्रश्न करता है यहाँ पर दिया हुआ है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का मूल x का मान क्या होता है। x का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, -b क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में क्या होगा 2a होगा। ठीक है, तो -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस 4ac दिया हुआ, ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये वाला देखिए, ये वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, देखा सूत्र पूछे हुआ है, फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर फॉर्मूला का वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं इजी। ठीक है, चलिए आगे जो प्रश्न करता है वो इस प्रकार क्वेश्चन है, क्वेश्चन करता है कि 2x स्क्वायर क्या दिया, 2x स्क्वायर और प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल निम्नलिखित में कौन होगा। ठीक है, इसमें से आपको क्या करना है, एक मूल निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा बताइए, तो इस स्थिति में क्या करना है, 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, 12 दूना 24, यहाँ पर क्या होगा जी 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, 12 दूना कितना होगा 24 हो जाएगा, बताइए। तो यहाँ पर क्या गया, जब आपको एक मूल निकालना है तो यहाँ पर आप है ना मान भी रख सकते हैं, 0 रख दीजिएगा या 1 रख दीजिएगा या कोई मान रख दीजिएगा। ठीक है, इसमें तो अब निकल जाएगा। ठीक है, तो 0 रख देते तो क्या होगा जी,
तो 2 का 2 गुने और यहाँ पर 0 रख दिया तो 0 का स्क्वायर, मूल एक मूल क्या होगा, ठीक है। तो 2 का 2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस का 5, 5 का 5 गुने और x का मान 0 रखना है -12। इसी में से आप ऑप्शन उठा लीजिएगा जब आपको मूल एक मार्क पूछेगा, ठीक है। कोई मूल नहीं दिया रहेगा तब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 का 2 0 0 हो जाएगा, प्लस गुना 0 हो जाएगा -12। तो क्या -12 इसमें ऑप्शन है, तो ये तो लगेगा नहीं, ठीक है। ये भी लगाएंगे तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे तो सही लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप x का मान रखिएगा -4, तो आपका जो मान हो क्या आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा 0 आ जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों का मूल्य क्या होगा। जब द्विघात समीकरण का जो ना विवेचक का मान d का मान जो है ना 0 से बड़ा होने पर, 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, वो दोनों मूल्य क्या होगा बताइए। जब 0 से बड़ा होगा तो दोनों मूल्य क्या होगा, वास्तविक होगा, क्या होगा बताइए, 22 का बताइए क्या होगा, बी जी बिल्कुल वास्तविक और भिन्न हो जाएगा। क्या होगा जी, वास्तविक और भिन्न, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। आगे जब प्रश्न कहता है, यहाँ देखिए काफी शानदार प्रश्न दिया हुआ है। कहता है कि यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा कॉमा बीटा द्विघात समीकरण एफ एक्स, द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल्य दिया 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए इसका जो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय सी होता है। क्या होता है, माइनस बी बाय सी। अब बी का मान देखेंगे तो +2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो -2। अब बट्टा में ए का मान कितना दिया हुआ, तो हमने कुछ तो 1 -2 हो गया। यहाँ पर सी दिया हुआ, सी का मान कितना है, तो 3 दिया हुआ, तो 3 लिखते हैं, -2/3 क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न करता है, यहाँ पर देखिए प्रश्न करता है कि यहाँ देखिए अल्फा कॉमा बीटा द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर माइनस इतना दिया हुआ। अभी तो मैं इसका निकाल के दिखा दिया, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है यदि द्विघात समीकरण में 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं क्या है, समान, वास्तविक और समान है। तो जब वास्तविक और समान होता है तो फॉर्मूला क्या लगता है, आप लोग जानते हैं ना जी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो काफी शानदार। तो बी का मान -6 की और ए का मान 9 और सी का मान जानते हैं आपके 4 हो गया। तो यहाँ पर बी का मान कितना है 6 की, उसका स्क्वायर करेंगे -4 का 4 गुने, और ए का मान कितना है जी, तो ए का मान यहाँ पर 9 दिया हुआ तो 9 लिख देंगे, अब गुने, और सी का मान कितना दिया हुआ 4 लिख देंगे, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और उसका स्क्वायर करेंगे, अब माइनस 9 जगह 36 चौके कितना 144, कितना होगा 144। तो यहाँ पर के स्क्वायर बराबर क्या होगा जी, तो यहाँ पर 144 हो जाएगा, अब बट्टा में क्या होगा जी 36 हो जाएगा। काटेंगे तो कितना वर्ते करेगा बताइए, काटेंगे तो कितना वर्ते कटेगा 144 से अब भाग करिए, कितना है 144 से आपको भाग करना है 36 में, ठीक है। 36 से भाग करना है 144 में, कितना आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। कितना होगा 4। तो यहाँ सब के स्क्वायर बराबर क्या देख रहे हैं 4 आ रहा है, ठीक है। तो के स्क्वायर बराबर जो है ना 4 आ रहा है, तो यहाँ से आपको के नहीं निकालना जी, तो के नहीं निकालेंगे तो रूट अंडर क्या होगा 2, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 को निकालेंगे बाहर तो क्या होगा, एक मरतब प्लस में एक मरतब क्या होगा माइनस में, ठीक है। तो एक मरतब प्लस में एक मरतब माइनस में क्या दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया सही होगा। आगे प्रश्न कहता है, काफी शानदार प्रश्न है। यहाँ पे द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण जो है ना इतना दिया हुआ और इतना दिया हुआ, कहता है कि मूलों का गुणनफल क्या होता है। मूलों का गुणनफल मतलब कहने का मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा वर्ग क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा वर्ग क्या होता है, सी बाय ए होता है, तो सी बाय ए होता है, ठीक है। तो सी का मान देखिए क्या है, सी बाय ए होता है, तो सी का मान यहाँ पे देख रहे 1 बट्टा में ए का मान कितना है 4, 1/4 ढूंढ लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे प्रश्न कहता है, काफी शानदार प्रश्न दिया हुआ, ये देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमको कैसे बनाना है जी, देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाना है, ठीक है। अल्फा एवं बीटा क्या दिया हुआ, अल्फा कॉमा बीटा दिया हुआ, ठीक है। और कहता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है माइनस बी बाय ए,
तो b का मान -3, अब यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया जी प्लस, अब बट्टा में a का मान ना कुछ हो तो 1, तो माना +3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए में जाएगा सही जवाब। चलिए काफी सारा आगे जो प्रश्न करता है वो इस प्रकार का प्रश्न करता है। देखिए कहता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो इतना और उनका मौसा कितना दिया है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जो होता है, मान लो यहाँ पर गुणनफल दिया हुआ बराबर होता है HCF HCF गुने LCM होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मौसा मतलब दिया हुआ है, तो मतलब क्या दिया आपको LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर दो संख्या कितना दिया हुआ 21 66 दिया हुआ, ठीक है। अब बराबर HCF कितना दिया हुआ तो 19 दिया हुआ है। आपको निकालना LCM, क्या निकालना LCM बराबर क्या होगा, तो दो संख्या गुणनफल, दो संख्या गुणनफल, अब बट्टा में क्या होगा HCF हो जाएगा, ठीक है। तो HCF का मान 19 दिया हुआ, ठीक है। क्या दिया 19, इसको आप काटिए तो कितना निकलेगा बताइए। जब 19 से 2186 में भाग करेंगे तो कितना निकलेगा, कितना निकलेगा 114 निकलेगा, कितना निकलेगा 114। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न करता है, यहाँ देखिए क्वेश्चन जो ना 29 में दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण, क्या दिया हुआ जी, द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 के विवेचक सूत्र क्या होता है। विवेचक सूत्र का फॉर्मूला आप जानते हैं जी, तो d बराबर क्या होता है, d बराबर जो होता है b² - 4ac होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है किसका, विवेचक सूत्र, याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला भी पूछ देता है। तो a का मान कितना है, तो a का मान आपको 3 दिया हुआ है, b का मान कितना है तो -2 दिया हुआ है, तो b का मान बराबर जो -2 लिख देंगे, और c का मान कितना है 1/3 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा b का मान कितना है तो -2 और उसका स्क्वायर, उसका मान माइनस का मान 4 का 4 गुने, और a का मान कितना है तो a का मान यहाँ पे देखिए a का मान आपको 3 दिया हुआ गुने, और c का मान कितना है तो 1/3 दिया हुआ, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस, और 4 का 4 गुने, और 3 से 3 कट जाएगा, तो 4 से 1 में होने का होगा 4 ना होगा, तो 4 में से 4 बचेगा 0 बचेगा, क्या होगा 0। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए जा रहा है सही जवाब। चलिए काफी शानदार आगे प्रश्न करता है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, वो इस पर प्रश्न करता है। यहाँ देखिए द्विघात समीकरण दिया हुआ, ठीक है। क्या दिया हुआ आपको, द्विघात समीकरण px² + qx + c के मूलों का योग क्या होता है। तो मूलों का योग जानते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो b का मान कितना है तो देखिए प्लस क्यू दिया हुआ, यहाँ पर आएगा तो -q हो जाएगा, बट्टा में a का मान कितना है p दिया होता है, -q/p हो जाएगा, -q/p कहाँ जाएगा, -q/p। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, क्या होगा डी हो जाएगा सही। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है यदि x बराबर क्या दिया 1, ठीक है, तो समीकरण का मान ए बी का मान क्या होगा, ठीक है। तो ए बी का मान आपको पूछा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको है ना x का जगह पर क्या रखना है 1 रखना है, तो इस स्थिति में हम उसको ऐसे बनाएंगे, तो जहां जहां x होगा वहां वहां क्या मान रख देंगे 1 रख देंगे, ठीक है। तो a गुने 1 उसका स्क्वायर प्लस a का वैल्यू नहीं रखना है, a का a, अब x का वैल्यू क्या रखना है 1 प्लस 3 बराबर क्या रखेंगे 0। अब यहाँ निकालेंगे 1 का स्क्वायर, उसके बाद जो है ना +1 और उसके बाद प्लस क्या होगा जी b हो जाएगा, बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये b है, ठीक है। यहाँ देखिए एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 से a में गुना तो a हो जाएगा, प्लस 1 से में तो a और प्लस 3 बराबर क्या होगा 0। यहाँ निकलेगा तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 + 1 और प्लस b बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 1 कितना होगा 2a + 3 बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकलेगा जी बताइए, यहाँ से निकलेगा 1 1 कितना 2a 2 + b बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे इसको हम घटाएंगे, तो 2a + 3 माइनस क्या होगा जी, माइनस क्या होगा जी। तो यहाँ देखिए क्या होगा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा a और यहाँ पर क्या होगा इंटू में b बराबर क्या होगा ये 3 हो जाएगा, ठीक है। इसे इस तरह से आप निकाल सकते हैं, a × b का मान क्या होगा जी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a × b का मान यहाँ पर लिख देख सकते हैं 3 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ सही जवाब, ठीक है। चलिए हेलो 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 हेलो
हाँ अभी वीडियो बनाएंगे। तो अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ, देखिए काफी सुंदर प्रश्न है कि यदि कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/x-2 के शून्य क्या होगा, बताइए 1/x-2 के शून्य। तो इस तरह का क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले शून्य निकालने के लिए इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, समझिए यहाँ पर आपको है ना शून्य के निकालना है। तो शून्य के निकालने के लिए सबसे पहले इसमें बट्टा में दिया, उस बट्टा को हटाना पड़ेगा, तो 6 से गुना कर दीजिए, ठीक है। दोनों तरफ 6 से गुना कर दीजिए, 6 से 6 क्या होगा कैंसिल, यहाँ बचेगा आपको क्या होगा 6x² बचेगा। उसके बाद माइनस इधर क्या बचेगा x बचेगा, तो x, उसके बाद माइनस 6 में 12, 12 से 6 में गुना क्या होगा, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 12 को 72 हो जाएगा। गुना करना है 72, माइनस 72 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए -1। तो क्या होगा जी 9 8 72 हो गया, ठीक है। अब 9 में से 8 जाएगा क्या हो जाएगा 1, तो -9 और +8 रखेंगे, ठीक है। तो 6x², उसके बाद इन्हें -9x और +8x -12 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x बचेगा, -3 कितना होगा जी 9 हो जाएगा, तो x के x कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना कॉमन लेंगे बताइए, यहाँ पर आपको कितना कॉमन लेना है, यहाँ पर देख रहे हैं 8 दिया हुआ है, इसमें आपको क्या कॉमन लेना है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर 4 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 2 बचेगा x के x, क्योंकि यहाँ पर आपको बराबर लाना ब्रैकेट के जैसा। तो प्लस माइनस का होगा माइनस, और 4 के बराबर 12 कितना होता है 3 होता है, देख रहे दोनों बराबर है ना जी। तो यहाँ पर बराबर शून्य के निकालना तो 0 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से निकलेगा 2x - 3, दोनों में से क्या होगा जी 1 होगा क्योंकि दोनों बराबर है। उसके बाद 3x, उसके बाद +4 दिया हुआ, ठीक है 4। यहाँ से आएगा 2x - 3 बराबर 0, एगो निकलेगा 3x + 4 बराबर क्या होगा जी 0 हो जाएगा। यहाँ से 2x बराबर क्या होगा 3, तो यहाँ पे x निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा 3/2 कॉमा, उसके बाद x बराबर क्या होगा यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो होगा -4 क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या होगा -4/3, -4/3 और 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं -4/3 और 2/3 कहाँ दिया हुआ है, -4/3 2/3, यहाँ ऑप्शन और सी में जाएगा, सही होगा, समझ रहे। चलिए आगे प्रश्न कहता है, वो काफी शानदार प्रश्न दिया हुआ है, द्विघात समीकरण में दिया हुआ द्विघात समीकरणों की संख्या जिनके मूल वास्तविक हो और जिनका वर्ग परिवर्तन करने में ना कोई ना हो, चेंजिंग हो, ठीक है। तो जब आप द्विघात समीकरण को लिखिएगा समझिए, तो आपको मूल वास्तविक होना चाहिए, समझिए वो मूल एक ऐसा मान रखना है जो कि मूल वास्तविक हो और इसका वर्ग करने पर क्या होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो मूल वास्तविक के लिए फॉर्मूला होता है b² - 4ac, क्या होता है b² - 4ac, ये नहीं होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपको ऐसा इसमें मान रखना पड़ेगा जो कि क्या होगा मूल वास्तविक होगा और गुना करने पर भी मान चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा बताइए, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे मान बताइए, 1 रखेंगे 4 रखेंगे क्या रखेंगे बताइए, 33 का बताइए क्या होगा जी, 33 का बताइए क्या होगा, 33 का जी 33 में जो है ना आप देखिए, इसमें अगर हम 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 2² - 4 का 4 गुने a का a गुने c, 2 का स्क्वायर करता है 4 माइनस और 4, देखिए 4 से 4 क्या होगा जी 0 हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा, सही है, ठीक है। क्लियर समझ रहे हैं। चलिए आगे प्रश्न कहता है, देखिए कहता है आगे जो प्रश्न कहता है वो x² दिया हुआ x² - px + q का मूल समान है तो निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है। जब मूल समान होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, तो मूल जब समान होता है तो b² - 4ac ना होता है बराबर क्या होगा 0। तो b का मान कितना दिया हुआ -p, तो यहाँ पे लिख देंगे -p का स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस उसके माइनस, और यहाँ पर दिया हुआ 4 a का जो मान है यहाँ पर 4 a दिया हुआ ना a c, a का मान कितना दिया हुआ वो 1 दिया हुआ तो गुने 1 और गुने c का मान कितना दिया हुआ तो q दिया हुआ तो क्लियर q बराबर 0। तो यहाँ पर
तो 34 का सही जवाब क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, पी स्क्वायर बराबर क्या होगा 4 क्यों हो जाएगा, 4 क्यों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। समझ आ रही मेरी बात को। चलिए आगे जो प्रश्न दिया हुआ काफी शानदार प्रश्न दिया हुआ, क्वेश्चन को समझिए और बारीकी से इसका आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आगे प्रश्न करता है फिर से कि इतना का मूल समान है, तो डी बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस 4ac, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 36 कि यहाँ देखिए द्विघात समीकरण इतना 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 कि मूल का हल क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आपको x का मान निकालना है। सबसे पहले क्या करना, गुणनखंड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 3 6, गुना करने पर -6 आना चाहिए, जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए -5 आना। ठीक है, तो 6 से 1 में गुणा करने का होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे और यहाँ पर क्या होगा प्लस, तो 6 कम 6 प्लस माइनस क्या होगा -6, उसके बाद है ना और घटाएंगे तो -5 में निकल जाएगा। ठीक है, तो 6 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला जो है ना इसके जो लगेगा वो 2x स्क्वायर, जो पहले क्वेश्चन उतार देंगे 5x माइनस 3, यहाँ से 2x स्क्वायर लिखेंगे -6x, उसके बाद प्लस x, उसके बाद -3 बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ से निकालेंगे 2 और x निकालेंगे तो क्या होगा जी, तो यहाँ पर निकलेगा x माइनस, उसके बाद 2 के बराबर 6 का मरतबा 3 मरतबा, इंटू में क्या होगा जी, यहाँ पर से x कॉमा लेंगे, 1 कॉमा लेंगे, क्या लेंगे 1, तो x माइनस क्या होगा जी 3 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, दोनों बराबर है तो क्या होगा x बराबर क्या होगा -3 हो जाएगा, एक मरते हैं x बराबर क्या होगा 3 आ जाएगा, तो 3 है नहीं दिया होगा। ठीक है, x बराबर -3 है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और एक बराबर जो एक मरतबा क्या आएगा जी, तो x बराबर जो एक मरतबा आएगा वो x + 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर x, यहाँ पर से x निकालेंगे तो -1/2 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही है। ठीक है, यहाँ से देख सकते 2 लिखा हुआ, यहाँ पर के लिए 1, तो 1 और बट्टा में क्या होगा 2, ये प्लस में दिया हुआ तो उधर जाएगा तो माइनस में ना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा सही। आगे प्रश्न कहता है द्विघात समीकरण के बहुपद x² - 2x + 1 के शून्य क्या होगा। ठीक है, तो शून्य के निकालने के लिए फिर से क्या करना, गुना करने पर 1 है, जोड़ने करने पर 2 आना चाहिए। ठीक है, तो -1 गुने -1, गुना करने पर माइनस क्या होगा -1 होगा, +1 होगा, इसको जोड़ेंगे तो -1 - 2 हो जाएगा ना जी। तो यहाँ पर दोनों माइनस में है तो शून्य निकालने के लिए उधर दोनों में प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 1,1 ऑप्शन नंबर बी जाएगा सही जवाब। ठीक है, आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 39, देखिए क्वेश्चन 38 करता है द्विघात समीकरण इतना 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 के मूलों का योग क्या होगा। तो मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है, ये ना होता है। तो b का मान कितना है, तो प्लस में 4, यहाँ पर माइनस है तो प्लस -4 बटा में a का मान कितना है 4, 4 से 4 कर देंगे -1, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है। ठीक है, क्लियर समझ रहे हैं। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 39 में कि यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर तो वर्ग की भुजा की माप क्या होगा। ठीक है, जब वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है 16√2 दिया हुआ है, ठीक है, तो वर्ग का भुजा का जो परिमाप है, तो इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। देखिए इस सवाल को ना बनाने का जो है ना बहुत इजी, मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, उस स्टेप को आपको क्या करना है फॉलो करना है। ठीक है, तो एक आपको वर्ग बनाना पड़ेगा, क्या बनाएंगे एक वर्ग बनाएंगे, समझिए एक वर्ग बनाएंगे। ठीक है, इसका जो विकर्ण दिया हुआ कितना दिया हुआ वो आपको दिया हुआ 16√2 दिया हुआ। ठीक है, तो ये जो भुजा है इसको हम मानते हैं ए, ये भी ए क्या होगा ए हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या लगाना है फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो इसको हम मानते हैं क्या जी, तो इसको हम डी मानते हैं, इसको क्या मानेंगे सी, इसको क्या मानेंगे ए, तो इसको क्या मानेंगे बी निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला लगाएंगे BD बराबर BD² बराबर क्या होगा BD² बराबर AD² जोड़ क्या होगा जी AD² जोड़ AB²। मतलब कहने का मतलब क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। ठीक है, आधार हो गया और उसके बाद क्या होगा ये AD आधार हो गया, ये क्या लंब हो जाएगा। ठीक है, AB का क्या हो गया लंब हो जाएगा। ठीक है, तो BD का मान कितना दिया हुआ है, तो BD का मान तो आपको दिया हुआ है 16√2, यहाँ देख सकते हैं B और D है ना, B और D, तो 16√2 हो गया बराबर AD का मान कितना दिया हुआ, तो AD का मान जो है ना यहाँ पर A लिखा हुआ A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, मतलब 16√2 और क्या होगा 2A² होगा, 2A² हो गया ना जी 2A²। अब यहाँ से क्या करना है बताइए, तो
आपको जो है ना 2a² तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताइए, 2a² को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 16 का तो 16 लिखाएगा करेगा, √2 का √2 लिखाएगा, उसके बाद यहाँ पर बीच में बराबर तो बराबर, 2a² को हम लिख सकते हैं a√2 स्क्वायर दिया हुआ, समझिए एक बाहर निकालेंगे और इसको √2 में भेजाएंगे, √2 से √2 कट जाएगा, क्या बचेगा 16, तो a का मान क्या आएगा जी 16 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा सही है। ठीक है, क्लियर समझ रहे हैं? चलिए आगे महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ, इस प्रश्न को समझिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहता है समीकरण x² + 4x + k के मूल वास्तविक हो, जब मूल वास्तविक होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए? जब मूल वास्तविक होगा तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आप लोग बताइए जल्द से जल्द। तो जब मूल वास्तविक होता है तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac होता है। ठीक है, b² - 4ac बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में हमको k का मान निकालना है, क्या निकालना है k का मान। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे b² - 4ac और यहाँ पर लगाएंगे <0। ठीक है, तो b का मान क्या है 4 दिया हुआ, तो 4 लिख देंगे यहाँ पर, 4 उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस का माइनस 4 का 4 गुने a का मान कितना दिया हुआ 1, उसके बाद गुने और c का मान कितना दिया हुआ है, तो c का मान यहाँ पर देखिए k दिया हुआ, तो k लिख देंगे। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस और 4 से k होगा तो -4k हो जाएगा। ठीक है, और ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर 16 बराबर क्या होगा 4k। ठीक है, 4 से 16 करेंगे तो 4 मरतबा, तो यहाँ पर k बराबर क्या होगा जी, तो यहाँ पर k बराबर जो होगा वो 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए k जो है वो क्या है, बड़ा है, कि जो k का मान जो है किससे बड़ा है, तो इससे बड़ा है। ठीक है, तो इस स्थिति में यहाँ इसका जो आंसर होगा क्या होगा जी बताइए, 40 का आंसर बता दीजिए थोड़ा सा जी। 40 का आंसर देकर यहाँ पर ग्रेटर देन है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रेटर देन, मतलब k ग्रेटर देन क्या होगा जी 40 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर समझ रहे हैं? चलिए आगे जो प्रश्न का था वो इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है ना, VBI प्रश्न है, तो इसलिए आपको है ना बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और एक एक करके क्वेश्चन को समझना। ठीक है, आगे जो प्रश्न कहता है कि k के किस मान के लिए, क्या कहता है k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण का जो है वो दिया हुआ है कि इतना इतना का मूल बराबर होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, k के किस मान के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, b² - 4ac। ठीक है, तो b का वैल्यू दिया हुआ -3, तो 3k उसका क्या करेंगे स्क्वायर, उसका -4 गुने a का मान कितना है, -4 गुने a का मान है वो 9 और गुने b का मान कितना है 4। ठीक है, c का मान 4 है। ठीक है, इस तरह लेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 का, 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर k है, माइनस बराबर लिखेंगे 0, उसके बाद 9 जगह 36 चौका कितना 144 बराबर 0, तो 9k² बराबर क्या होगा 144 हो जाएगा। काटेंगे तो क्या मतलब करेगा 16, मतलब k का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा। 16 का अब k निकालना है हमको, तो रूट अंडर क्या आ जाएगा, 16 का रूट कितना होता है, एक मरतबा प्लस में, एक मरतबा क्या होगा माइनस में 4 हो जाएगा, तो एक मरतबा प्लस एक मरतबा माइनस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया। कहता है p के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण का जो है मूल वास्तविक समान होगा। ठीक है, जब मूल वास्तविक समान होता है तो आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, शुरू से मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला क्या होता है। जब मूल वास्तविक समान होता है तो उसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac बराबर क्या होता है 0 होता है, अभी मैंने पढ़ाया समझे। तो उसके लिए भी फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac क्या होता है, b² - 4ac। b का मान कितना है 4 दिया, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और माइनस, और यहाँ पर बराबर 0 लगेंगे क्योंकि यहाँ पर 0 दिया हुआ। ठीक है, तो 4 गुने a का मान कितना है p दिया हुआ गुने और c का मान कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ। ठीक है, तो 16 माइनस और 4p अब बराबर क्या होगा 0, यहाँ से लेंगे 16 बराबर क्या होगा, ये उधर जाएगा तो 4p हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 4p, काटेंगे क्या होगा 4, मतलब p का वैल्यू कितना होगा 4। तो यहाँ देखिए बी, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ सही आंसर दिया हुआ। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर जो है ना 44 दिया हुआ है, वो इस प्रकार दिया हुआ समीकरण x² + x + 5 के मूल क्या होगा। ठीक है, तो जब इसको निकालिएगा तो क्या आएगा, दोनों का मान आएगा क्या आएगा, तो गुना करने पे आपको है ना 5 आने चाहिए, जोड़ने करने पे कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। ठीक है, तो जोड़ने करने पे 1 आना चाहिए, तो कौन ऐसा संख्या है जो गुना करने पे क्या आना चाहिए 5। तो देखिए मूल निकालना है तो इसलिए क्या निकालेंगे बताइए, तो इस स्थिति में हमको है ना b² का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं,
अगर आपको मूल निकालना है समझिए, तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बी का मान रखेंगे एक्स, मतलब एक का स्क्वायर माइनस 4 का 4 गुने, और एक का मान कितना है, ए का मान 1 से गुने, सी का मान कितना है 5 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक का स्क्वायर माइनस और 4 पंचे कितना 20 और बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का निकलेगा। तो ये बड़ा है, तो जब मूल बड़ा है तो क्या होगा, अवास्तविक होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, सी हो जाएगा, सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 45 कि के किस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस दिया हुआ क्या x 6x प्लस x दिया हुआ है, कहता है मूल वास्तविक और भिन्न होगा, ठीक है। जब मूल वास्तविक और भिन्न होता है तो क्या होगा बताइए। तो यहाँ से आपको के का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, के का मान, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। मूल वास्तविक और भिन्न होता है, मतलब समान, मतलब भिन्न मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है, समान होता है, ठीक है। तो क्या होगा, तो यहाँ पर होगा बराबर 0 हो जाएगा। वास्तविक और समान के लिए क्या लगता है फॉर्मूला, मूल वास्तविक और समान के लिए क्या लगता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लगता है, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना है, 6 दिया हुआ, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी 36, माइनस 4 का 4 गुने, ए का मान कितना दिया हुआ, ए का मान यहाँ पे 1 दिया हुआ, गुने सी का मान कितना दिया हुआ, तो 1 दिया हुआ, ठीक है। क्लियर समझ रहे। तो 36 माइनस क्या होगा जी 4 से 1 गुना 4, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर होगा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालना है आपको, तो 36 से 4 जाएगा, क्या बचेगा 32 बचेगा, कितना बचेगा 32, ठीक है। तो इसके जो 32 आ रहा है, तो यहाँ पर 32 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। 45 का क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 46 में, ध्यान है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का मूल क्या है, ठीक है। फिर से क्या पूछ दिया, मूल पूछ दिया हो, ठीक है। तो मूल पूछ दिया हो तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लगाएंगे। तो बी का मान कितना दिया हुआ, तो यहाँ पर 6 दिया हुआ, तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, और माइनस 4 का 4 गुने, ए का मान 2 या 2 गुने सी का मान कितना दिया हुआ, तो आपको पता है 3 दिया हुआ, ठीक है। तो 36 माइनस 6, 4 गुना 8 3 क्या 8 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो क्या होगा जी, तो यहाँ पर बराबर 0, तो इसको घटाएंगे तो क्या होगा जी बताइए। तो 36 में से 24 जाएगा बचेगा, 36 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा बताइए 12 बचेगा, ठीक है, बराबर 0। तो ये क्या है, बराबर आपके उसमें बराबर है नहीं, बराबर, तो ये बड़ा है, ठीक है। तो जब ये बड़ा है तो क्या होगा जी, जब ये बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान होगा, क्या होगा, वास्तविक होगा लेकिन क्या होगा जी असमान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे जो प्रश्न करता है, यहाँ पे देखिए काफी शानदार प्रश्न दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो है ना 47 की तरफ बढ़ते थे। 47 में इस प्रकार यदि समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल समान है तो क्या होगा। तो जब मूल समान है तो आप लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब हमसे निकालने के लिए कहता है मूल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मूल्य क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर ऐसे निकालेंगे बी स्क्वायर बराबर क्या 4ac होगा, ठीक है। बी स्क्वायर बराबर क्या होगा 4ac, यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। या जब मूल समान होगा तो यही फॉर्मूला लगता है इसमें। अब यहाँ से निकालेंगे कितना निकालेंगे, जब यहाँ पर इसको है ना ए बी स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो बी निकालेंगे तो क्या रूट में चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 47 का ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, तो माइनस 2 बट्टा में माइनस बी बट्टा में 2a होता है, माइनस बी बट्टा में 2a यहाँ पर लगा सकते हैं। लगाएंगे ए का मान कितना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, ये भी होता है, ठीक है। यह होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी होता है, दोनों समझना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए का जो मान है वो कितना दिया हुआ बताइए। ए का मान जो दिया है वो x दिया हुआ जी, ठीक है, x दिया हुआ, ठीक है।
यहाँ ले रहे हैं एक्स का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। बी का मान कितना दिया हुआ है, तो आपको बी का मान जो है ना वो आपको दिया हुआ है 0 माइनस, उसके बाद है ना फिर उसके बाद सी जो दिया हुआ है वो गुना में दिया हुआ है, ठीक है। तो उस तरह से हमारे जो है ना इसको गुना जब करेंगे 0 में आप गुना करेंगे किसी भी संख्या में तो क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम 48% देख लिए, जो कि आपके लिए VVI प्रश्न था। यदि आपको ये वीडियो है ना आप पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, और इसका PDF जो है ना आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ से भी आपको प्राप्त हो जाएगा, या हमारे वेबसाइट pointofstudy.stm.com पर भी आपको है ना pointofstudy.com पर है ना आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से ना आपको है ना क्लास 10th का जो मॉडल पेपर दिया हुआ है उस सेक्शन में जाना है, और उसके बाद वहाँ से आप मैथ पर सिलेक्ट करना है, और उसके सामने सामने क्लिक हियर लिखा हुआ वहाँ से भी आप क्लिक हियर करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको ना समय समय पर और आपकी जो तैयारी है समय समय पर होता रहे, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।